हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियर कुमार बबलू चैनल में। तो सबसे पहले आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले जो भी हमारा वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ें बात करेंगे और हम आज यूनिट 1 पढ़ेंगे और हमारा सब्जेक्ट है सर्वे, यानी सर्वे सेकेंड है। और फोर्थ सेमेस्टर का जो भी बच्चे आज क्लास कर रहे हैं सर्वे का, तो यूनिट 1 में सर्वे सेकेंड का इतना ही है। और ये मिड टर्म और मेन एग्ज़ाम के लिए पूरा क्वेश्चन है, इसमें यही क्वेश्चन आ सकता है। और यही की तैयारी कर रहे हैं तो उनका तो अलग ही बात है, वो इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाएँ और इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखें, ताकि ये सर्वे क्या होता है, सर्वे में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग, ये ज़रूर एक जेई जूनियर इंजीनियर को ये सब मालूम होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जाकर उसे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन एंड कंपास सर्वे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते जाएंगे और कुछ बातें इसमें समझते जाएंगे। द पर्पज ऑफ सर्वेइंग टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन एंड साइज ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्यूचर इंजीनियरिंग माउंटेन hills, lakes, etc. to find relative height of various point of the earth. थर्ड है, आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर लें। थर्ड है हमारा टू प्रिपेयर ऑन इंजीनियरिंग मैप शोइंग इंजीनियरिंग डिटेल लाइक हाईवे, रेलवे, कैनल्स एट्स। 5 है टू प्रिपेयर मिलिट्री मैप। मिलिट्री मैप यानी जो पहाड़ों पर हम लोग मिलिट्री मैप जहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आर्मी हमारे जवान रहते हैं, वहाँ पे हम जाकर करते हैं मैप, बाउंड्री करते हैं, वहाँ पे जाकर मैप उसको बोलते हैं मिलिट्री मैप। टू प्रिपेयर मिलिट्री मैप शोइंग स्ट्रेटजी पॉइंट इम्पोर्टेंट फॉर द डिफेंस ऑफ ए कंट्री। तो आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर लें ताकि नोट्स आपका प्रॉपर हो। सबसे पहले है मैप्स एंड प्लान। इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि मैप्स में क्या होता है और प्लान में क्या होता है। तो व्हेन ए लार्ज एरिया इज ड्रॉ टू द स्केल ऑन पेपर इट इज क्लेड मैप। लार्ज एरिया को लेते हैं और स्केल से हम ड्रॉ करते हैं किसी पेपर पे। तो हम कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करते हैं, 1 सेंटीमीटर से 5 किलोमीटर तक। और एग्जांपल इसका है मैप ऑफ नेशन, यानी नेशनल, टाउन और सिटी में होता है। गांव में तो मैप का यूज नहीं कर सकते हैं, ये सब टाउन में होता है। गाँव के टाउन में अगर हम घर बना रहे हैं तो वहाँ पे कहीं से भी रोड निकला रहता है। अगर जहाँ पे आप घर बना रहे हैं उसका देख रहे हैं, अगर बगल में रोड निकला है, ऐसे रोड निकला है, ऐसे रोड, तो अगर हम प्रॉपर अगर बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे उसके मैप की ज़रूरत पड़ती है। तब हम उसको प्लान सेट करते हैं कि हाँ ऐसे रोड निकलेगा इस बिल्डिंग से, और यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे बीम रहेगा, यहाँ से फाउंडेशन होगा, यहाँ पे जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर तरह से होती है अगर ड्राइंग करके बना रहे हैं तो। इसके बाद है प्लान। अगर मैप हमारा मिल जाए तो उसके हिसाब से प्लान कैसे रहेगा। तो व्हेन ए स्मॉल एरिया इज शो ऑन पेपर इट इज़ कैलेट प्लान। हम लोग स्मॉल एरिया को लेते हैं प्लान में, क्योंकि अगर हम पेपर पर ड्रॉ कर रहे हैं किसी बिल्डिंग को तो वहाँ पे कोई किलोमीटर में तो हम लोग नहीं ले पाएंगे ना, तो वहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में ही स्केल से वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। इसका एग्जांपल है ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग एंड प्लॉट। यहीं बिल्डिंग एंड प्लॉट पे ड्राइंग करते हैं और इस पर हम लोग प्लान तैयार करते हैं कि कैसा होगा। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैप, यानी मैप कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले है जियोग्राफिकल मैप। जियोग्राफिकल मैप वहाँ पे यूज होता है जहाँ जैसे बॉर्डर लाइन हो गया, बॉर्डर पे आर्मियों का जो भी वहाँ पे गाड़ी आता है, जो भी फोर्स वहाँ पे जाते हैं, तो उनका जो भी बाउंड्री करना पड़ता है एक दूसरे के, जैसे हमारा इंडिया है उसके बगल में कोई एक देश होगा तो उसके बीचों में जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मैप। सेकेंड आता है टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप जैसे रिवर्स, डैम, यानी नदियों में जो हमारे बाउंड्री होता है वहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप। यानी पहाड़ों पे या जंगलों में वहाँ पे यूज होता है इसको, इस मेथड को, जिस मेथड को बोला जाता है टोपोग्राफिकल मेथड। अब आता है थर्ड कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप के यहाँ पर डिफिनेशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कैडेस्ट्रल मैप आर द मैप ऑफ विलेज, यानी कैडेस्ट्रल मैप वहाँ पे यूज होता है गाँव में,
यानी स्मॉल एरिया के लिए। जैसे अगर किसी घर है उसको बाउंड्री करना है तो कैडेस्ट्रल मैप का हम यूज करेंगे और वहाँ पे बाउंड्री करेंगे। तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल आ जा सकता है। जैसे अगर हमारे बगीचे हैं तो उसको बाउंड्री करेंगे तो कैडेस्ट्रल मैप आ गया। जैसे कहीं सीधी लाइनें एक ड्रॉ करनी है, वहाँ पे बाउंड्री करना है, तो वो एक कैडेस्ट्रल मैप आ गया। तो ऐसे ऐसे कैडेस्ट्रल मैप का आप एग्जांपल दे सकते हैं। विच शो बाउंड्री, यहाँ पे बाउंड्री की बात हो रही है। ऑल द प्रॉपर्टीज एंड लैंड दिस मैप आर जनरली केयर टेकन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। यानी गवर्नमेंट या जो भी कुछ हो उसको स्मॉल एरिया के लिए बाउंड्री किया जाता है, विलेजों में या बाउंड्री एरिया के लिए। उसके बाद आता है सिटी मैप। यानी जो सिटी में, यानी जो शहर में जो भी हमारा मैप तैयार होता है और जो भी हमारा बिल्डिंग तैयार होता है, जैसे मैं पहले ही बताया कि शहर में अलग अलग जगहों से एक, अगर आपका बीच में घर है वहाँ से कई रोड निकला होगा। कहीं इस गली में जा रहा है 1 नंबर गली, चाहे 2 या 3 या 4 ऐसे ऐसे गली में देखा है, तो वहाँ पे मैप देखते हैं, उसके हिसाब से ही हम डाटा तैयार करते हैं और उस डाटा को भी सिटी मैप में इन्वॉल्व करते हैं और उसी को हम बोलते हैं सिटी मैप। यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ प्लान। यानी अगर हम किसी बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं तो कितने टाइप की प्लानों को लेकर हम चल सकते हैं, यानी किस किस लोकेशन को देखेंगे। सबसे पहले लोकेशन प्लान, उसके बाद लेआउट प्लान, उसके बाद साइट प्लान और उसके बाद लाइन प्लान, उसके बाद बिल्डिंग प्लान। यानी बिल्डिंग में क्या क्या हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्लान में हम सबसे पहले देखेंगे लोकेशन ऑफ प्लान। यानी जहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं या कंस्ट्रक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं या फाउंडेशन या जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं चैन कंपास या टोटल ऑटोमोबाइल से या ऑटो लेवल से या थ्रेडोलाइट से, जो भी आपका सर्वे इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे जाकर उस लोकेशन को आप देखते हैं कि उस लोकेशन पर कैसा हम इंस्ट्रूमेंट लेकर जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। उस लोकेशन के तहत ही आप एक प्लान सेट करते हैं और उसी को बोलते हैं लोकेशन प्लान। इसका डेफिनेशन ए लोकेशन प्लान शो लोकेशन ऑफ एरिया। वहाँ पे उस एरिया को देखा जाता है कि भाई कैसे इस एरिया को हो, कहीं जो बोला है हम जिसको घर बनवाना है वो बोला है नहीं बगल में तो 1 ही 2 सड़क निकल रहा है, आप गए तो 3-4 सड़क निकल गए, तो उसको भी बोलते हैं लोकेशन प्लान में। उस एरिया को जाओ और उसको देखो कि कैसा उस एरिया का मतलब कहाँ पे वो कैसे बिल्डिंग बनेगा, कैसे उसका आसपास माहौल है। तो एंड प्लॉट इज क्लियर ऑस लोकेशन प्लान, इसको ही लोकेशन प्लान बोलते हैं। लेआउट प्लान, ए लेआउट प्लान शो प्लॉट एंड प्लॉट बाउंड्रीज, इट इज़ यूज टू फिक्सड लोकेशन प्लान। अगर आपका लोकेशन प्लान फिक्स हो जा रहा है तो वहाँ पे जाकर हम बाउंड्री करेंगे। यानी सबसे पहले हम चैन से उसको डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और माप लेंगे और उसका कुछ बाउंड्री कर देंगे ताकि वहाँ से हमारा लेंथ या जो भी ब्रेथ हो तो हमारा कुछ डाउन या अपर डाउन या ओवर ना हो। तो इसके लिए हम लेआउट प्लान का यूज़ करते हैं। उसके बाद साइट प्लान, ए साइट प्लान शो डिटेल ऑफ प्लॉट, डायमेंशन, रोड एंड प्रोफेज बिल्डिंग एरिया। जैसे मैं बोला कि वहाँ पे जाने से पहले हम एरिया देखते हैं, रोड देखते हैं कि उस बिल्डिंग के आसपास कितने रोड है, कैसे प्लान तैयार करूँगा। अगर ड्राइंग पर शो करना है तो आपको आसपास रोड का भी कुछ निशाने बनाने पड़ेगा, क्योंकि उस बिल्डिंग को अगर सही डायरेक्शन देना है तो उस रोड से ही मालूम चलेगा कि किस डायरेक्शन से रोड हमारा जो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, जो भी हमारा है, तो उसको हम देखेंगे रोड के हिसाब से और वहाँ पे डायमेंशन उसको देखेंगे। तो ए साइड प्लान शो डिटेल और उस रोड का, उस बिल्डिंग का जहाँ पे बिल्डिंग बना है उसका हम डिटेल एक लेंगे, इसको बोला जाता है साइट प्लान। यानी उस साइट पर जाकर हम डिटेल लेंगे। उसके बाद लाइन प्लान, ए लाइन प्लान शो अरेंजमेंट of various proposed building which detail such a door and window draw not to scale, they are used in initial stage of planning। यानी लाइन प्लान, यहाँ पे हम उस प्लान को जाएंगे देखने तो वहाँ पे देखेंगे डोर या विंडो कहाँ से मतलब कैसे होगा और उस हिसाब से हम इसे तैयार करेंगे कि कैसे हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तैयार होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लें ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो स्टेज ऑफ प्लानिंग, अब आता है बिल्डिंग प्लानिंग। बिल्डिंग प्लानिंग में इसका डिफिनेशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद समझ लेंगे लोग।
A building plan show all room, walls, door and window and detail to scale. They are useful during the of work. हम यहाँ पे बिल्डिंग तैयार करें तो उसमें उस जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन हमें तैयार करने के लिए जो ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से देखेंगे कि किस रूम में कैसा विंडो रहेगा, कैसा डोर रहेगा, और उसका हम डिटेल ले लेंगे और उसको हम पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे स्केल के माध्यम से। तो इसको हम हाँ, तो हम डोर और विंडो इसमें यूज करेंगे और हमारे देखेंगे प्रॉपर बाउंड्री कर और उसको हम एक फाउंडेशन तैयार करके उसके बाद हम विंडो और डोर का एक मार्किंग करेंगे कि हमें मालूम चल सके कि ये विंडो है, ये डोर है, ये रूम है, ये वॉल्स है। तो ये आता है लास्ट में बिल्डिंग प्लान, यानी पूरे बिल्डिंग को पूरा देखकर उसका लोकेशन प्लान पूरे देखकर एक ड्राइंग बनाना, उसको ही बोलते हैं बिल्डिंग प्लान। उसके बाद आता है हमारा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू चैनिंग। तो चैन का क्या क्या रिक्वायरमेंट, तो चैन व्हाट इज चैन, इट इज़ द वेरी ओल्ड मेथड। यानी चैन तो बहुत पुराना मेथड है, हम बहुत पहले से ही 90 का दशक से ही देखे थे आ रहे हैं कि चैन से ही हमारा जो भी मेजरमेंट होता है वो चैन से ही होता है। आज बहुत सारे डिजिटल ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जो आपको एक जगह सेट कर देने से ही मालूम चल जाएगा कि कितना लेंथ है, क्या है। तो चैन इज ए वेरी ओल्ड मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बाय चैन कंस्ट्रक्शन लाइन में देखेंगे। चैन मेड ऑफ स्ट्रेंथ लिंक ऑफ माइल्ड स्टील, यानी जो हमारा चैन है वो माइल्ड स्टील का होता है। वायर ऑफ 4 mm डाया, यानी चैन का जो डाया होता है वो 4 mm। ये आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में पूछ देगा व्हाट इज़ द चैन डाया, मतलब चैन का डाया कितना होता है, तो ऑप्शन में रहेगा 8 mm, 12 mm, 2 mm और लास्ट में रहेगा 4 mm। तो आपको याद होना चाहिए कि चैन का डाया 4 mm होता है, तो आप वहाँ पे टिक मारिएगा 4 mm। सेकेंड आता है टू मेजर द डिस्टेंस ब्रास रिंग्स आर इंसर्टेड एवरी 1 मीटर एंड ब्रास टैग आर इंसर्टेड आउट एवरी 5 मीटर। यानी जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक ब्रास होता है जिसको एक टैग करके मालूम पड़ता है कि यहाँ पे 1 मीटर हो गया। आप तो वहाँ पे नापने नहीं जाएंगे कि यहाँ 1 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, वहाँ से पहले से ही सेट किया जाता है कि 1 मीटर ये है। और चैन का डिस्टेंस भी आपको मालूम होना चाहिए कि हम जहाँ सर्वे करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कितने मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर की चैन ले जा रहे हैं। इसको आपको नॉलेज होना चाहिए कि 20 मीटर ले जा रहे हैं या 30 मीटर ले जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो ब्रास होता है यानी 1 मीटर होता है, जो टैली होता है वो हर 5-5 मीटर पे लगा रहता है। थर्ड नंबर है चैन आर जनरली अवेलेबल इन 20 मीटर एंड 30 मीटर। यानी चैन जो अवेलेबल है हमारे इंडिया में वो 20 मीटर से 30 मीटर तक ही है और यूज इसके कंस्ट्रक्शन लाइन में यही करते हैं, बस इससे आगे हम यूज नहीं करते हैं। अगर हम यूज करें तो उसमें कोरेक्शन आ सकता है जिससे हमारा डिस्टेंस या लेंथ में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो जिसके लिए सूटेबल हमारा है 20 मीटर से 30 मीटर। अब इसका कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ चैनिंग देखेंगे। एडवांटेज वाले देखेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग आस मेड ऑफ स्टील, ये बहुत ही चैन मजबूत होता है और वेरी स्ट्रॉन्ग होता है यानी मजबूत होता है। दूसरा, फील्ड मेजरमेंट सूटेबल इन हिली एंड फॉरेस्ट एरिया, ये चैन कोई घर में तो यूज करने वाला नहीं है, ये जहाँ भी होगा फील्ड मेजरमेंट के लिए यूज होगा और बहुत ही सूटेबल इन हिली होता है, यानी जो इसमें। और ये याद रखना है कि चैन को मेजर करने के लिए कितने बंदे को ज़रूरत पड़ती है। तो चैन को यूज करने के लिए 4 बंदे के, यानी 2 तो पकड़ेगा, एक रीडिंग लिखेगा, एक ऑफसेट या रेंजिंग रोड को फिक्स करेगा, यानी 4 इसमें बंदे लगते हैं। थर्ड है इट हैज़ लेस एरर, इसका जो लेस एरर भी नहीं आएगा। अगर अच्छे से अगर सूटेबल एरिया से और सूटेबल मेजरमेंट कर रहे हैं उस चैन से तो आपको लेस एरर आएगा, यानी कम एरर ही आएगा। और कहीं हो सकता है एरर भी ना आए, तो आप पहले डिस्टेंस मेजर करना है और लाइनिंग बाय लाइनिंग करना है। ये नहीं कि आप फर्स्ट वाला लाइनिंग करें और सेकेंड वाला लाइनिंग से
कुछ हट जाएँ, तो उससे लिए आपका रीडिंग जो है उसमें कमियां आ सकती है, जिसमें हम डिसएडवांटेज में आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सेकंड देखेंगे डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज हैवी ए वेट, वे भारी नहीं होना चाहिए, यानी हैवी वेट नहीं होना चाहिए। अब आ रहा है सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क। ये सूटेबल ऑर्डिनरी वर्क, लेंथ शॉर्टेड ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लिंक। अगर उसको हम देख लेना है कि एक चैन अगर मेजर करने से पहले उसको अच्छे से हम प्रॉपर एक लिंक, प्रॉपर पूरे लिंक को हम एक दूसरे से हटा देंगे, ताकि हमारा डिसएडवांटेज में ना आए। और डिसएडवांटेज में अगर वैसे ही मेजर कर रहे हैं जैसे है वैसे हटाकर, तो आपका डिसएडवांटेज में आ जाएगा। तो इसे ध्यान रखें कि बाइंडिंग लिंक नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ चैन, यानी जैसे मैं बोला था चैन कितने प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ चैन। तो चैन टाइप, इसका लेंथ भी देखेंगे और नंबर ऑफ लिंक भी देखेंगे कि लेंथ में कितना लिंक होता है कौन सी चैन में। तो सबसे पहले है मैट्रिक चैन। मैट्रिक चैन, और चैन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले है मैट्रिक चैन, यानी इसका लेंथ होता है 20 मीटर और जो नंबर ऑफ लिंक होता है 30 मीटर, यानी हर 5 मीटर पर एक टेली होता है। तो 20 मीटर का अगर चैन होगा तो आपका लिंक हो जाएगा 100, अगर 30 मीटर का होगा तो आपका लिंक हो जाएगा 150। और घंटर चैन में 66 फीट का होता है, जिसका लिंक होता है, ये फिक्स है 66 फीट लेंथ, और लिंक जो होगा वो 150 होगा। इंजीनियरिंग चैन, इंजीनियरिंग चैन 100 फीट का इंजीनियरिंग चैन वो भी होता है और लिंक भी उसका 100 फीट का ही होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। और इसके बाद टॉपिक है हमारा टेप्स एंड टाइप्स ऑफ टेप। ये टेप क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है। The tape are also used for measurement of distance. Tape are available in length 10 mm, 20 mm, 30 mm, 15 mm। यानी जो टेप होता है वो भी हम जैसे चैन को मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस, वो भी टेप भी मेजरमेंट करता है डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, इसमें कोई से इतनी नहीं है। तो इसका आप इसको याद रखना पड़ेगा कि टेप का जो लेंथ होता है वो कितना होता है। तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर का लेंथ होता है। और किस चीज़ के लिए मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए। और इसका टाइप्स ऑफ टेप देख लेते हैं, और मटेरियल यूज, यानी जो टेप, जिस टेप बना है वो किस किस मटेरियल से मिल के बना है टेप। तो सबसे है क्लॉथ, क्लॉथ टेप भी बोल सकते हैं या लीनियर टेप भी बोल सकते हैं। तो क्लॉथ टेप जो है वो किस किस मटेरियल से मिल के बना है। तो वर्निश स्ट्रिप, वर्निश स्ट्रिप की एक मटेरियल होती है उससे बना है, और ओवन लीनियर से बना है। अब आता है सेकेंड मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप यानी वो स्टील का होता है, रेनफोरेस विथ ब्रास का बना होता है और कॉपर वायर का बना होता है। स्टील टेप, यानी स्टील टेप हो तो सिंपल सा है, स्टील रिवर का ही बना होगा, यानी स्टील का ही बना होगा। और स्टील टेप बहुत ही, इन 4 टेपों में से सबसे कमज़ोर टेप जो माना जाता है वो स्टील टेप है। यानी अगर उसको ज़्यादा मोड़ दे रहे हैं तो बीच में से कहीं टूट जाएगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, जिसके लिए वो टूट जाता है। उसके यूज में हम जल्दी नहीं लेते हैं, कहीं कहीं उसका हाइट मेजर करने के लिए या छोटा डिस्टेंस मेजर के लिए या स्टील टेप के हम यूज लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यूज करते हैं वो क्लॉथ लीनियर टेप और मेटेलिक टेप यूज करते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्स टेप। जो यूनिवर्स टेप में कितने कौन सी मटेरियल कितने परसेंट मिला रहता है। तो सबसे पहले एलोयस स्टील है, यानी 64% इसमें मात्रा इसका एलोयस स्टील का मिला होता है, और निकेल का 36%। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कोरेक्शन फॉर चैन एंड टेप मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम, ये बहुत सारा टॉपिक है, चैन ऑफ कोरेक्शन, स्टैंडर्ड लेंथ, चैन ऑफ टेम्परेचर लेंथ, कोरेक्शन लेंथ और कोरेक्शन ऑफ फुल लेंथ है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 देखेंगे, चैन कोरेक्शन फॉर स्टैंडर्ड लेंथ। इसका डिफिनेशन, चैन में बी फाउंड इन टू बी लॉन्गर और शॉर्टेड देन इट इज डिसाइडेड लेंथ बिफोर एंड आफ्टर द डिस्टेंस measurement taken. If the chain is found to be long, it is measured
लेस डिस्टेंस देन ट्रू डिस्टेंस। यानी हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, अगर हम चैन ले जा रहे हैं 30 मीटर का और जो हमारा डिस्टेंस मेजर हो रहा है वो 32 मीटर ऐसे कर रहा है, तो वो हमारा एक कोरेक्शन हो जाएगा, यानी लेंथ कोरेक्शन, यानी हमारा लेंथ में कुछ गड़बड़ी है। तो अब सिमिलरली इफ़ द चैन इज टू शॉर्ट इट मेजरमेंट मोर डिस्टेंस देन ट्रू डिस्टेंस। उसके बाद होता है इफ़ इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन इन नाउ कोरेक्शन कैन बी अप्लाइड टू मेजर्ड डिस्टेंस सो दैट ट्रू डिस्टेंस और ऑफ 10। यानी जो हम लेंथ, अगर मैं पहले ही बताया था, अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम अच्छे से मेजर करेंगे, भले कुछ समय टाइम ही लगे तो क्या है, उस अच्छे से अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हमारा जो भी लेंथ आएगा, जो भी हमारा रीडिंग आएगा वो करेक्ट आएगा। अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं 15 मीटर और चैन ले जा रहे हैं कितना 30 मीटर, तो उसमें हमारा कोरेक्शन आ सकता है, यानी इनकरेक्ट जो हमारा डिस्टेंस होगा वो आ सकता है। तो जिसके लिए हम उतना ही ले जाएंगे चैन जितने हमें ज़रूरी है। अगर 20 मीटर हमें उस स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है जहाँ कंस्ट्रक्शन बन रहा है, तो वहाँ पर हम 20 मीटर का चैन ले जाएंगे, तब हमारा इनकरेक्ट आएगा और कोरेक्शन वहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही बताया है कि जहाँ पे अगर जिस जगह पर आप जितना यूज करना है चैन का, वहाँ उतना ही ले जाएं ताकि आपका लेंथ में कोरेक्शन ना आए। तो यहाँ पे ये बताया है। तो अब आता है टेप कोरेक्शन, यानी टेप कोरेक्शन में क्या क्या कोरेक्शन आ सकता है। तो सबसे फर्स्ट है कोरेक्शन फॉर लेंथ। Correction for this correction is applied when tape may be found to be longer or shorter than its designated length or specified length। यानी जो लेंथ होता है, लेंथ यानी जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसका लेंथ, और उसका जो हमें गलती हो जाती है उसको बोलते हैं कोरेक्शन ऑफ या फॉर लेंथ। इसका फार्मूला है कोरेक्शन ऑफ लेंथ का CA इजकल टू L इंटू सी अपॉन एल, वेयर यानी जो CA को हम क्या बोलते हैं कोरेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ, और बड़ा कैपिटल लेंथ को क्या बोलते हैं मेजर लेंथ, और C को क्या बोलते हैं कोरेक्शन पर टेप लेंथ, और यानी स्मॉल l को बोलते हैं डिसिग्नेट लेंथ ऑफ टेप, यानी टेप का जो डिस्टेंस होगा, यानी भले टेप का जो टेप होगा उसको बोलते हैं स्मॉल l से डिनोट किया है, और जो कैपिटल लेंथ है उसको डिनोट किया है L से, यानी मेजर जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे फील्ड का उसका डिस्टेंस। तो इस पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आता है जो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है 4 नंबर। कहीं कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसमें सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, और इस क्वेश्चन को वहाँ पे 8 या 12 नंबर पूछा जाता है मेन एग्ज़ाम में। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और जेई में वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 4 नंबर या 5 नंबर का एक क्वेश्चन ही आता है। अगर इसे आप सॉल्व कर दे रहे हैं तो ऐसे ही आपको 4 या 5 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। अगर आप उसका गिवन डाटा बनाकर सिर्फ आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही 2-3 नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर का होगा तो 2-2.5 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। गिवन डाटा बना दिए, कुछ फार्मूला लिख दिए, तो अगर पूरा सॉल्व करके आए हैं तो 5 में 5 आपका रखा हुआ है। तो सबसे पहले इस फार्मूले को आपको याद रखना चाहिए, किस चीज़ को क्या मतलब उसका नाम है और उसको कौन सी फार्मूला में यूज करना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सेकेंड है कोरेक्शन फॉर टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर यानी जहाँ पे आप मेजर करने जा रहे हैं फील्ड को, तो सबसे पहले जहाँ पे आप हैं वहाँ का टेम्परेचर, यानी मैं अभी जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 24 डिग्री सेल्सियस है, और मैं जहाँ पे मेजर करने जा रहा हूँ किसी फील्ड में तो वहाँ पे है 28 डिग्री सेल्सियस है। तो कुछ डिफरेंट आया ना, तो उसी को बोलते हैं कोरेक्शन ऑफ टेप, यानी कोरेक्शन कुछ गड़बड़ी टेम्परेचर में, तो इसको सही करने के लिए हमें फार्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेता है। दिस कोरेक्शन इज नेसेसरी व्हेन द टेम्परेचर ऑन फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेचर एट विच टेप इन कैलिब्रेटेड। तो CT यानी कोरेक्शन फॉर टेम्परेचर, इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पे चला गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे CT ऑफ इजकल टू अल्फ़ा, ये नहीं है, इसको बोला जाता है अल्फ़ा इज, और ब्रैकेट में है TM माइनस TO ब्रैकेट बंड L, वेयर CT यानी जो CT को क्या बोलते हैं
कोफिशियंस ऑफ नहीं अल्फ़ा बोला जाता है, कोफिशियंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और सी टी ए क्या बोला जाता है, कोरेक्शन फॉर टेम्परेचर, और अल्फ़ा का कोफिशियंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टी एम यानी जो मेन टेम्परेचर होता है इन द फील्ड ड्यूरिंग मेजरमेंट, जहाँ पे हम फील्ड का मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ का जो भी टेम्परेचर होगा वो उसका टीएम में आ जाएगा। और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी जहाँ से आप आए थे या जहाँ पे मैं हूँ यहाँ का टेम्परेचर क्या है वो आ जाएगा टी ओ, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टेप। और रियल का तो आपको मालूम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी जो फील्ड का मेजर करेंगे उसका लेंथ। थर्ड नंबर है कोरेक्शन फॉर पुल आर टेंशन, इसको पुल भी बोल सकते हैं या टेंशन भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादातर हम पुल का यूज करते हैं, टेंशन का नहीं यूज करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे कोरेक्शन फॉर टेंशन ही लिखा होगा, पुल नहीं लिखा होगा। प्राइवेट के एग्जाम दे रहे हैं कोरेक्शन ऑफ पुल या कोरेक्शन फॉर पुल या दोनों भी देख सकता है, पुल आर टेंशन। तो इसका डिफिनेशन है, if the pull applied in the tape during measurement is more than the standard pull at which the tape when standard its length increase due to this distance measure with a less than the actual length। तो इसमें जो पुल अप्लाइड होता है यानी जो फोर्स अप्लाइड होता है, तो सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड फ्लूइड आई, यानी स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, पीओ, और मेन पुल यानी मेन फोर्स पी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेयर पी को क्या कहते हैं, पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट, यानी हम कोई डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो हमें कितना जोर से उसको, दो मेन रहता है यानी दो, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा रहता है, एक एंडिंग पॉइंट पे खड़ा रहता है, वो दोनों टेप या चैन भी दोनों ले सकते हैं। तो उस टेप को खींच कर सीधा करता है, तो उसमें कितना पुल अप्लाइड हो रहा है उसे बोलते हैं पी। और अगर उस डिस्टेंस को आप मेजर कर चुके और आगे मेजर कर रहे हैं और आगे उस चैन को ले जा रहे हैं या टेप के ले जा रहे हैं, तो आप कितने पुल लगा कर ले जा रहे हैं या उस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस चैन को या टेप को, तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड पुल। और लेंथ को आपको मालूम ही होगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ या मेजर्ड लेंथ। तो हमारा ए है, ए को बोला जाता है कोरेक्शन सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेप, यानी टेप जो हम ले लो उसका एरिया कितना हुआ। और ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको मालूम होना चाहिए, इसका आपको यूनिट भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट आपको एग्जाम में पूछता है हरदम। उसके बाद आता है कोरेक्शन फॉर सेग, यानी ये हमारा 4 है, यहाँ पे 4 मैं नहीं लिखा हूँ, आप नोट्स बनाना तो वहाँ पे 4 नंबर डालकर उसके बाद लिखना कोरेक्शन फॉर सेग। सेग क्या होता है, द डिफरेंट बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ मेजर लेंथ अलोंग कैटेगरी इज क्लेड सेग एट द टाइम ऑफ डिटरमाइन ऑफ द करेक्शन ऑफ सेग दिस सॉर्व मे बी। तो इसके फार्मूला होता है CS इक्वल टू W1 का होल स्क्वायर इन L1 का स्क्वायर। L1 का स्क्वायर नहीं है, L1 है। उसके बाद अपॉन में आ जाएगा 24P का स्क्वायर। जो हमारा W होता है वेट ऑफ टेप, यानी जो हमारा टेप है या चैन है उसका वेट सबसे पहले हम वेटिंग मशीन पर देख लेंगे कि उसका वेट कितना है और उसको न्यूटन में हम लिख लेंगे। लेंथ 1 यानी लेंथ 1 वो लेंथ जो टेप का है। अगर टेप 20 मीटर का यूज़ कर रहे हैं तो 20 मीटर का ही उसमें आप फार्मूला में लिखिएगा, और 30 मीटर का लिख रहे हैं 30 मीटर का यूज कर रहे हैं तो 30 मीटर वहाँ पर लिखिएगा। ये है लेंथ ऑफ टेप यानी टेप का लेंथ। तो उसके बाद पुल अप्लाइड सो डैट टेप, यानी जो पुल अप्लाइड है यानी टेप को जो दोनों ओर से पकड़े हैं उसमें कितना खिंचाव पर बल यानी फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है उसको बोला जाता है पी। आपको पहले भी समझाया गया है पी। और जो PO होता है जब मेजर कर लेने के बाद जो फोर्स लगता है दूसरे जगह पर ले जाने के लिए उसको बोला जाता है PO। लेकिन P और PO में सबसे ज़्यादा जो फोर्स अप्लाइड होगा वो P का अप्लाइड होगा, क्योंकि दोनों ओर से खींच रहा है, वो दोनों बंदे खींच रहा है तो कुछ ज़्यादा फोर्स उसमें लगता है। और जो
यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है दूसरे जगह, तो उसमें कम यानी पीओ का जो भी फोर्स होगा वो इससे कम होगा, यानी पी का फोर्स ज़्यादा होता है और पीओ का फोर्स कम हो जाए। इसी तरह टेम्परेचर में टीएम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टीओ का टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पर जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कम होता है, और जहाँ फील्ड पर टेम्परेचर वहाँ पे अगर मेजर कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और मैं बोला था कि न्यूमेरिकल, यानी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो आप जेईई एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछता है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो अगर सिविल डिपार्टमेंट से डिप्लोमा कर रहे हैं तो वहाँ पे एक सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, अगर वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपको 12 नंबर या 8 नंबर का पूछता है। अगर इसके सही से आप उस न्यूमेरिकल को पूरा करके और बना दे रहे हैं तो आपको 12 या 10 में, क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटता है, आपको ऐसे ही मालूम होगा, तो न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटता है, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो आप तो सही से हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल, ए लाइन वाज मेजर विथ ए स्टील टेप विथ हैज एक्जैक्टली 30 मीटर, यानी जो स्टील टेप का लेंथ है वो 30 मीटर का लेंथ है। टेम्परेचर हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे डिग्री यानी फ़ोन में जो हम टाइपिंग किए हैं उसमें डिग्री नहीं दिया है, तो मैं लिख दिया हूँ 25 सी, यानी तो आप वहाँ पे डिग्री लिख देना 25 डिग्री सेल्सियस। एंड एट पुल अप्लाइड, यानी उस टेप पर पुल अप्लाइड कितना हो रहा है 12 kg, और द मेजरेड लेंथ वाच, इसका लेंथ कितना है 1715 मीटर। द टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट वाज 35 डिग्री सेल्सियस एंड पुल अप्लाइड वाज 50 kg। फाइंड द ट्रू लेंथ, इसमें आपको क्या निकालना है, ट्रू लेंथ निकालना है ऑफ लाइन इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेप, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया टेप का कितना है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द टेप पर डिग्री सेल्सियस इज। अब यहाँ पे है जो थर्मल यानी जो अल्फ़ा का मान है वो है 3.5 इंटू 10 के पावर -6 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज 2.1 इंटू 10 के पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हम गिवन डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व यानी गिवन डाटा, यहाँ पे लेंथ टेप का कितना दिया था 30 मीटर, और इनिशियल टेम्परेचर यानी इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो दिया है टीओ यानी 25 यानी 25 डिग्री सेल्सियस, और मेन टेम्परेचर जो फील्ड का टेम्परेचर था टीएम यानी 35 डिग्री सेल्सियस। मेजरमेंट लेंथ यानी जो फील्ड का मेजरमेंट लेंथ था वो कितना था 1750 मीटर। जो हम पुल अप्लाइड किए यानी पी वो कितना था केजी 15 केजी, यानी देखिए पी से छोटा है पीओ, टीएम से छोटा कौन है टीओ। तो ऐसे आप अंदाज़ा मिला सकते हैं कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पुल इतना है। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए, क्रॉस सेक्शन एरिया का मान ए, इसका हो गया 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा का मान होगा 3.5 इंटू 10 के पावर -6। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई का मॉडुलस क्या होगा 2.1 इंटू 10 के पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड यानी हमें क्या निकालना है, तो हमें सबसे पहले ट्रू लेंथ निकालना है, यानी हम इतने गिवन डाटा को लेकर एक ही निकालना है जिससे लास्ट में निकलेगा ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। उस जो हम मेजर किए उसका सही लेंथ क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है, तो सबसे पहले हम करेक्शन ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे, करेक्शन ऑफ पुल निकालेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेक्शन फॉर टेम्परेचर यानी CT इक्वल टू अल्फ़ा इंटू TM माइनस TOL, यही हम फार्मूला कुछ समय पहले देखें। तो इसका सबसे पहले टेम्परेचर, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा क्योंकि इस फार्मूला का अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो एक नंबर वो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो ज़रूर देगा। तो इस फार्मूला को यूज कर रहे हैं। तो अल्फ़ा का मान है 3 इतना और 6
-6 और यहाँ पर 35 -25 और अपना लेंथ ये हो गया, इसको माइनस कर दिए और इसका दोनों को और तीनों को गुना कर दिए, यानी उसके दोनों अपने आप में उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.06125 मीटर। और एक किस में हमारा आएगा पॉजिटिव, यानी जो हमारा टेम्परेचर है वो माइनस में कभी नहीं आता है। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आपका मान लेना कि आप में कहीं ना कहीं गलत किए हो, या गिवन डाटा में गलत किए हो, या टेम्परेचर निकालने में माइनस प्लस की गलती की हो, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर सिर्फ प्लस में आता है यानी पॉजिटिव में आता है। तो हमारा ये मान निकल जाएगा। उसके बाद आएगा करेक्शन फॉर पुल अप्लाइड फॉर, यानी पुल अप्लाइड का आप फार्मूला पहले ही देखें तो उसको भी याद कर लेना फार्मूला को, P - P। अगर इस फार्मूला को आप याद नहीं कर रहे हैं तो आपका इस न्यूमेरिकल को बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आप फार्मूला याद करोगे तभी बनेगा, दूसरा कोई तो फार्मूला याद कर रहे हो, अगर याद किए हो 10th या 12th का तो वो फार्मूला इसमें लगा के तो याद निकालोगे नहीं। ये इंजीनियरिंग मेथड से इस फार्मूला को बनाया गया है जिससे आपका लेंथ निकल सके और वो भी करेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे करेक्शन फॉर पुल, यानी पुल का जो फार्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें जो भी P है यानी मेन पुल और स्टैंडर्ड पुल यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे लो, और जो लेंथ है वहाँ पे और अपॉन में लिख देंगे 0.025 इंटू और जो इलोंगेशन है यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी 2.1 इंटू 10⁶, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 मीटर और पॉजिटिव में आएगा, और एक किस में आएगा kg/cm², में, क्योंकि पुल ना टेम्परेचर में लगा ना वो kg में आता है, यानी जो फोर्स है वो kg में आएगा, न्यूटन में आएगा, ऐसे आता है। तो अब लास्ट में हमें क्या निकालना था, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन के लिए जो टेम्परेचर है और जो हमारा पुल है दोनों के ऐड करेंगे और लास्ट में हम ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ लाइन को, यानी हमारा जो लेंथ था फील्ड का उसको ऐड कर देंगे। तो फील्ड का लेंथ इतना हो गया, टेम्परेचर का 0.06125 प्लस 0.1 पुल का था। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आखिर में निकल के आएगा 1750 इंटू 16125 मीटर, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना कर ले रहे हो तो आपको कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। और हमारा इसमें एक सेक नहीं निकला है, यानी हमारा जो अगर क्वेश्चन में वेट ऑफ टेप का लेंथ दिया होगा, यानी भले वेट ऑफ टेप का वेट दिया होगा तो उसको हम सेक में निकालेंगे। अगर कहीं भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वेट का उसमें कोई भी नामो निशान नहीं है तो हम वहाँ पे सेक का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे सेक का यूज कर रहे हैं तो आपका वेट ऑफ टेप का मालूम होना चाहिए। जब वही न्यूमेरिकल में नहीं है कैसे सेक निकालेंगे, तो यहाँ पे सेक का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट टेम्परेचर का मान दिया होगा, पुल का मान दिया होगा, अब पुल मान निकल गया तो डायरेक्ट ट्रू लेंथ निकालो। अगर आपका क्वेश्चन में वेट ऑफ टेप का मान दिया हुआ है तो सबसे पहले टेम्परेचर निकालेंगे, उसके बाद पुल निकालेंगे, उसके बाद सेक निकालेंगे। सेक को फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि W मतलब होता है अपना लेंथ, भले लेंथ बोला हूँ, वेट होता है टेप का, और L1 होता है जो टेप ऑफ लेंथ का होता है, जो टेप है 20 मीटर 30 मीटर उसका लेंथ होता है, और जो P होता है वो मेन पुल होता है, यानी जो फील्ड में हम अप्लाइड किए हैं पुल को यानी फोर्स को उसका स्क्वायर, उसका कर दीजिएगा तो आपका सेक निकल जाएगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक था आज यहीं पे हमारा समाप्त होता है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। तो थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, गुड नाइट।